नमस्कार दोस्तों आज का जो सबसे बड़ा सवाल है जो कि हर कोई हमसे पूछते हैं वो ये है कि सर क्या हम लोग जैसे क्या है कि एक दिन में जो है प्लिंथ बीम का ढलाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या हम जो है दूसरा दिन या तीसरा दिन जो है प्लिंथ बीम का ढलाई कर सकते हैं? क्या अगर करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत लोग का ये कहना है कि नहीं सर कि एक ही बार में जो है पूरा प्लिंथ बीम का सरिया बांध लीजिए और शटरिंग कर दीजिए और उसके बाद जो है एक ही दिन में ढलाई हो जाना चाहिए। क्या ये तरीका सही है या नहीं? तो हमारे पास जगह की कमी होने की वजह से जो है पार्ट बाय पार्ट आएंगे, मतलब है कि पीछे से जो प्लिंथ बीम ढलाई करते हुए आएंगे, पीछे से जो है ब्रिक वर्क करते हुए आएंगे, पीछे से जो डीपीसी करते हुए आएंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या ये तरीका सही है? अब यहाँ पे क्या है कि जगह तो अब तो देख ही रहे पूरा रोड वाला ज़मीन है आपका जो है, और पूरा मेन यहाँ पे रोड है और यहाँ पे आपका जो है दो घर के बीच में ये घर बन रहा है। अब सिचुएशन में क्या होता है कि मटेरियल रखने में हमें जो है बहुत सारी चीज़ हम उतना ही समस्या होते हैं, हम उतना ही मटेरियल मंगाते हैं जितना मेरा जो है इस खाली जगह पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस खाली जगह पे हम जो है मटेरियल रख सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो अब अगर प्लिंथ बीम की ढलाई जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट करना, मतलब एक दिन में पॉसिबल है नहीं। यहाँ तक कि आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि पीछे साइड से जो प्लिंथ बीम ढलाई हो गया है और साथ ही जो है यहाँ पे 3 लेयर ब्रिक वर्क हो जाने के बाद जो है 2 इंची का डीपीसी भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि है प्लिंथ बीम यहाँ तक ढलाई हुआ, फिर ये एरिया वैकेंट छोड़ दिया गया। यहाँ पे भी जो यहाँ तक प्लिंथ बीम का सेटिंग हुआ था ये ढलाई हुआ है, फिर आगे जो है यहाँ पे छोड़ दिया गया है। फिर आगे हम चलते हैं, अगर आप आगे यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी सेम वैसे ही जो है प्लिंथ बीम की ढलाई यहाँ तक हुआ है और आगे यहाँ पे छोड़ दिया गया है। देखिए रीज़न यहाँ पे वो नहीं है कि आप कि एक बार में हो सकता है, बात ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़े। वो पहले उधर से फाउंडेशन का एक्सप्रेशन हुआ, फिर उसको फाउंडेशन का काम हुआ, फिर बैक फिलिंग हुआ, फिर उसके बाद जो है आपका आगे हम लोग बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक्सप्रेशन हुआ था सारा मिट्टी जो इस साइड रखे, फिर जो है ये मिट्टी उसमें जब बैक फिलिंग में दे दिए। तो ये एक प्रोसेस है जब भी कभी आप अपना घर बना रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हम लोग जो है अगर एक दिन में प्लिंथ बीम की ढलाई नहीं करते हैं और जो है एक आज कुछ किए, कल कुछ और कुछ एरिया किए, परसों कुछ एरिया किए, इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? तो बस इसका यही चीज़ है कि आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्लिंथ बीम का शटरिंग यहाँ पे हो चुका है, यहाँ भी शटरिंग हो चुका है, लेकिन ये एरिया अभी शटरिंग नहीं हुआ। अब इस जो एरिया शटरिंग हो चुका है तो वो एरिया को आप जो है ढलाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कभी आप प्लिंथ बीम की ढलाई करेंगे तो कॉलम से लेंथ का बाय 4 होना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कॉलम है यहाँ से बाय 4 तक ऐसे स्लोप में ढलाई होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जिगजैग कीजिए चाहे स्लोप में कीजिए। जैसे कि आप यहाँ देखें स्लोप में, क्योंकि जब फिर कंक्रीट इसके ऊपर आएगा तो ये पूरा जो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये एक तरीका है। हाँ, ये भी ध्यान देना है कि कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज जैसे ये जो है प्लिंथ ढलाई जो है कल हुआ था और फिर इसमें जो है आज जो होगा इसके ऊपर पूरा मिला दिया जाए, इसके ऊपर ढलाई करके पूरा मिला दिया जाएगा। अब ऐसा ना हो कि आज हमने प्लिंथ बीम ढलाई किया फिर 1 महीना 2 महीना साल भर करेंगे, वो गलत तरीका हो जाएगा। आपका ड्यूरेशन जो है 7 डेज़ से लेकर के आप जो 1 मंथ तक भी लेके जा सकते हैं इसको। तो कोशिश कीजिए कि 7 डेज़ के अंदर जो है फिर से इसके ऊपर ढलाई हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब कि आधा एरिया अभी कर लिए, अब आगे जो है 1 महीना बाद करेंगे। उससे क्या होता है कि दिक्कतें, एक तो कंक्रीट पूरा ड्राई हो जाता है, दूसरा ये दिक्कतें ये होता है कि फिर उसके ऊपर जो है बहुत सारे डस्ट आ जाते हैं। डस्ट आ जाने के बाद जिस समय दोबारा जब हम इसको ढलाई करते हैं तो उसके ऊपर जो है एक लेयर बन जाता है डस्ट का, जो कि हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाता क्योंकि इस तरह से रफ रहता है। तो उससे जो जॉइंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तब जाकर के वहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि अगर एक ही दिन चाहे 2 दिन, यहाँ तक विदिन 7 डेज़ के अंदर आप इसको जो है ढलाई कर लेते हैं तो ये एरिया आपका जो है इसी तरह से रहेगा आपका कंक्रीट, और इसमें ओनली जो है सीमेंट और पानी का घोला दे करके ही जो है इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, फिर इसके ऊपर कंक्रीट डाल देंगे। ये एक सही तरीका है।
और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही दिन में जो है क्या किया जाए कि भाई प्लिंथ बीम बांध लिया जाए और एक ही दिन में जो है ढलाई कर दिया जाए। क्योंकि देखिएगा हाई राइज बिल्डिंग जब बनता है तो स्टेप बाय स्टेप बनता है। हर 4 फीट चाहे 8 फीट तक में जो है हर चीज़ का जॉइंट होता है और एक बार में उसका छत ढलाई नहीं होता। जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि अगर जो है बार बार बीम चाहे स्लैब चाहे कॉलम जॉइंट हो रहा है तो उससे कमज़ोर हो रहा है, ऐसा कोई सही नहीं। जॉइंट जो है हो सकता है लेकिन ज़्यादा दिन का ड्यूरेशन नहीं होना। हाँ, ज़्यादा दिन का ड्यूरेशन हो रहा तब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि है मास्टर बॉन्ड केमिकल आता है जो कंक्रीट को बॉन्डिंग करता है। मतलब क्या है कि ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट को मिला करके जो है हम लोग बॉन्ड करते हैं, केमिकल अप्लाई करते हैं, तब कंक्रीट डालते हैं जिससे कि बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप आराम से जो है अपना घर का काम करवा रहे हैं, चाहे प्लिंथ बीम हो, चाहे कॉलम हो, चाहे छत हो, आप जो है पार्ट बाय पार्ट ढलाई कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ कल ढलाई हुआ है, आज फिर यहाँ पे ढलाई होगा, फिर जो है बीम का शटरिंग होगा, फिर यहाँ पे ढलाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, आपको ध्यान में लेकर चलना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखना मिला होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, जैसे कि जब भी कभी आप प्लिंथ बीम ढलाई करने के लिए जा रहे हैं तो उस समय याद रहे कि कवर ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कवर ब्लॉक क्या करता है कि सरिया और शटरिंग के बीच में जो गैप है उसको क्रिएट करता है, जिससे क्या है कि उसमें जो है कंक्रीट प्रॉपर तरीके से फिल हो सके। ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना। अब आप बोलेंगे कि कवर ब्लॉक क्या, यहाँ कवर ब्लॉक तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन कवर ब्लॉक दिखेगा तो हम आपको दिखा देंगे। कवर ब्लॉक यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो कुछ ये रहा आपका कवर ब्लॉक, नीचे लगाया गया है और जहाँ पे साइड में ज़रूरत पड़ता है वहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि भाई साइड में ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान देना, जब भी ढलाई हो रहा हो उस समय कंक्रीट वाइब्रेटर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो है ये कंपैक्शन हो सके और आपका बीम जो हो मजबूत हो सके। यहाँ तक कि जो है आपका जितने भी आरसीसी मेंबर है उसमें जहाँ पे सरिया आ जा रहा है वहाँ पे आपको जो है कंक्रीट वाइब्रेटर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हाँ, याद रहा मैं कवर ब्लॉक खोज रहा, देखिए यही आपका जो कवर ब्लॉक हो गया। ये कवर ब्लॉक आपको जो मार्केट में इजी तरीके से 2 से ढाई रुपये पर पीस में मिल सकता है। ये आपका जो है 20 mm से लेकर के 50 mm तक का ये जो है आपका कवर रहता है इसमें। जैसे अगर मान लें कि ये हो गया 20 mm, ये हो गया आपका 25 mm, ऐसे लगाएंगे तो, और आपका जो है इस तरह से लगाएंगे तो आपका जो 40 mm, इस तरह से 25 mm ये हो गया, और इस तरह से लगाएंगे 40 और ऐसे लगाएंगे तो आपका जो है 50 mm का आपका ये कवर हो जाएगा। तो ये है आपका कवर ब्लॉक, जब भी कभी आप बीम बांधते हैं तो उस समय करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।